अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की लैब में हम डिज़ाइन का टैब और लेआउट के टैब को कवर करेंगे। एमएस वर्ड में होम टैब और इंसर्ट टैब पे पहले मेरी वीडियोस मौजूद हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ से देख लें। डिज़ाइन टैब में आप देखें कि डिज़ाइन के टैब में सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो थीम का ऑप्शन है। ठीक है, हमारा ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसकी थीम चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी थीम के ऑप्शन के ऊपर आप जस्ट माउस पॉइंटर रखेंगे तो वो आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, और इसी तरह से ये डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है कि ओवरऑल एक एक लाइन को अब आपको सिलेक्ट करके फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप जो भी आपको फॉर्मेट पसंद है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कलर स्कीम चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखें कि फ़ॉन्ट है। ठीक है, यहाँ से आप ओवरऑल डॉक्यूमेंट का जो फ़ॉन्ट है टेक्स्ट का उसको आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि पहले हमने जो होम टैब में देखा था, हमारे पास ये जो एक ऑप्शन थी ये लाइन स्पेसिंग की थी। ठीक है, हर एक लाइन के दरमियान में आप कितना फासला रखना चाह रहे हैं। अब इसी तरह से हम देखेंगे डिज़ाइन के टाइम में ये पैराग्राफ के लिए है कि पैराग्राफ के दरमियान में एक पैराग्राफ के एंड होने और दूसरे के स्टार्ट होने के दरमियान की जो स्पेस है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इफ़ेक्ट्स को। इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ये मोस्टली शेप्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। लाइक ये अगर हमारे पास एक शेप है, ठीक है, इसके इफ़ेक्ट को हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। या कोई पिक्चर का इफ़ेक्ट है, ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि सारे इफ़ेक्ट जो हैं शेप्स के ऊपर वो उनका मुख्तलिफ असर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मेन इस डिज़ाइन के टैब में जो एक फ़ीचर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो है वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कोई आथर ये चाहता है कि उसका नाम बैकग्राउंड पे, सारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे नज़र आए या एकेडमी का नाम नज़र आए तो वो वाटर मार्क को यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसमें हम देखें ये मुख्तलिफ इसके डियागोनल में आप करना चाहें या हॉरिजॉन्टल में करना चाहें तो ये स्टाइल है राइटिंग के भी। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट भी देखें ये लिखा हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, तो ये अब इसके पीछे आपको ये वाटर मार्क नज़र आ रहा होगा डू नॉट कॉपी का, तो ये डियागोनल में हो गया है। अब इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, यहाँ से देखें आप एक ऑप्शन है कस्टम वाटर मार्क की, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। अब ये वाटर मार्क का जो ऑप्शन है यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से। ठीक है, अब जैसे मैं कॉपी का वर्ड ख़त्म कर दूँगी तो डू नॉट ही सिर्फ आएगा। इसके बाद आप देखें ये डियागोनल वाला रेडियो बटन है, हम इस वक्त डियागोनल का रेडियो बटन ऑन है, हम हॉरिजॉन्टल का कर देते हैं। कलर देखें यहाँ पे ग्रे सिलेक्टेड है तो कलर भी हम चेंज कर देते हैं। लाइक ये वाला कलर मैं कर देती हूँ और अब हम इसको कर देंगे अप्लाई। ठीक है, और क्लोज। ठीक है, डू नॉट कॉपी की जगह पे सिर्फ डू नॉट आ गया और डियागोनल से हॉरिजॉन्टल में हो गई है। और दूसरी बात आप ये देखें कि आप ये जो वाटर मार्क लगाएंगे ये जस्ट एक ही पेज पे नहीं होगा, ये आप सारे पेजेस पे आएगा। ठीक है, एक सिर्फ कवर पेज पे नहीं आएगा, बाकी सारे पेजेस पे ही आएगा। इसी तरह से वाटर मार्क में और भी ऑप्शंस हैं। लाइक हम इसको कस्टम पे जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क में यहाँ पे देखें नो वाटर मार्क और अप्लाई, तो वाटर मार्क ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आप पिक्चर वाटर मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पिक्चर वाटर मार्क करेंगे और सिलेक्ट पिक्चर करेंगे। और यहाँ से हमने क्या करना है कि
सिलेक्ट करनी है वो लोकेशन जहाँ पे हमारी पिक्चर पड़ी हुई है। तो ये पिक्चर है जी जो डेस्कटॉप पे पड़ी है, इसको मैं इंसर्ट कर दूँगी, अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, क्लोज़ कर देंगे। और ये देखें बैकग्राउंड में हमारी जो पिक्चर है वो वाटर मार्क में आ चुकी हुई है। इसी तरह से अगर आपने वाटर मार्क ख़त्म करना है तो यहाँ से आप रिमूव वाटर मार्क करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है पेज कलर की, कि आप अपने ओवरऑल पेज का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये कलर मैं कर देती हूँ। अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो अब आपने कलर चेंज किया है पेज का, ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का कलर चेंज हो जाएगा, सिर्फ करंट पेज का चेंज नहीं होगा। इसके बाद देखें हमारे पास है, हम इसको नो कलर कर देते हैं तो कलर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेज बॉर्डर की। पेज बॉर्डर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है या जो विंडो ओपन होती है, तो यहाँ पे देखें 3 टैब्स हैं, बॉर्डर्स की और पेज बॉर्डर की और शेडिंग की। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो पेज बॉर्डर वाला टैब है वो ऑन होता है। पेज बॉर्डर वाला टैब क्या करता है कि हमारे पेज को बॉर्डरिंग करता है। ठीक है, बाकी का क्या यूज़ है मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ से देखें, यहाँ से हम जो लाइन का स्टाइल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखें ये जो लाइन है ये चारों तरफ आएगी, ये वाला बॉक्स हमें बता रहा है। हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे तो ये चारों तरफ लाइन आ गई है। अब हम अगर ये चाहते हैं कि लेफ़्ट राइट में तो लाइन हो, बॉर्डर लाइन हो, लेकिन बॉटम और टॉप पे ना हो, तो हमने टॉप पे क्लिक कर दिया, उसके बाद हम बॉटम पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखें हमारे पास राइट और लेफ़्ट पे बॉर्डर लाइन है, टॉप और बॉटम पे नहीं है। नेक्स्ट देखें हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से इसकी थिकनेस को भी हम चेंज कर सकते हैं, थिकनेस बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जो हमने बॉर्डर इंसर्ट किया है उसको। नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आर्ट है। हम इनमें से भी कोई आर्ट सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखें हमारी जो बॉर्डर है, पेज बॉर्डर है, वो इस स्टाइल में आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा स्टाइल्स हैं, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हो, लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो है पेज बॉर्डर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई टेबल इंसर्ट किया हुआ है और आप जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो लाइंस है वो इस तरह से होती हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि आप इनकी लाइंस का स्टाइल चेंज करना चाहते हो, तो फिर आप डिज़ाइन के टैब में जाएंगे, पेज बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ पे पेज बॉर्डर के आप इसको नहीं देखेंगे, टैब को, दूसरा टैब जो बॉर्डर वाला है इसको आपने ऑन कर देना है। और यहाँ से फिर आप देखें ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, इसमें देखें आर्ट वाले स्टाइल नहीं आएंगे, डिज़ाइनिंग वाले स्टाइल नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें ये सिंपल वाले ही आएंगे। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो इस तरह से क्या है कि हमारा ये जो टेबल है इसकी जो लाइनिंग का स्टाइल है वो चेंज हो गया है। अब आप ये चाहते हो कि ये जो लाइनिंग है ये जस्ट हमारी फर्स्ट पे ही आए। ठीक है, ये आउटर लाइन ही चेंज हो, जो इनर लाइंस हैं वो चेंज ना हो। तो आपने बस यहाँ पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो आप अंदर वाली जो लाइंस है वो सिंपल है और जो बाहर वाला बॉर्डर है वो क्या हो गया है कि वो डिज़ाइनिंग में आ गया है। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये तो था टेबल का। अब अगर आप ये चाहते हो कि आपका ये वाला जो टेक्स्ट है ये भी किसी बॉर्डर में आए, तो आप यहाँ से जाएंगे बॉर्डर में, पेज एंड बॉर्डर्स, और यहाँ से आपने बॉर्डर्स में करना है और उसके बाद आप यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट कर लें या बेशक ना भी करें, नन भी रहने दें। तो और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गई है, पेज जो टेक्स्ट का बॉर्डर है वो आ चुका हुआ है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसके शेडिंग में अब हम आते हैं। तो शेडिंग में देखें हम कोई सा भी कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो इस वाले बॉर्डर के शेडिंग में अब क्या है कि कलर भी अंदर आ चुका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास लेआउट का टैब। लेआउट के टैब में हम जो हमारे ओवरऑल डॉक्यूमेंट का लेआउट है उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
इसमें सबसे पहले है मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट है यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इससे बाहर बाहर क्या है, सारे के सारे मार्जिन्स हैं, ठीक है। यहाँ से बेसिकली हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। अब इससे बाहर ये सारे मार्जिन्स हैं हमारे पास। मैं 1 मिनट के लिए पेज बॉर्डर जो है उसको मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको मार्जिन्स की सही से समझ आए। तो इसको हमने ख़त्म कर दिया। आप देखें कि ये जो हमारा टेक्स्ट है इससे ऊपर ये वाली जगह क्यों खाली है, और इसी तरह से यहाँ से ये लेफ़्ट वाली और राइट वाली जगह क्यों खाली है, क्योंकि हमने मार्जिन बताए हुए हैं, ठीक है। ये मार्जिन होते हैं, इन मार्जिन से बाहर बाहर राइटिंग ऊपर और नीचे नहीं हो सकती है। और यहाँ से आप देखें तो ये नॉर्मल है। मार्जिन हम कम भी कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नैरो करने से अब जो खाली जगह है वो कम हो रह गई हैं। इसी तरह से आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई सा भी मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वाइड कर दिया है तो इस तरह से टेक्स्ट हो गया है। और इसके अलावा आप यहाँ से कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन में जाके आप देखें कि टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट ये आप अपनी मर्ज़ी से इनको डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखें, इसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में 2 ओरिएंटेशन की ऑप्शंस हैं, पोर्ट्रेट भी है और लैंडस्केप भी है। लैंडस्केप करने से आपका जो है पेज वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और पोर्ट्रेट करने से आपका पेज वर्टिकल हो जाता है, ऊपर से नीचे, ठीक है। इसके बाद आप देखें हमारे पास है साइज़। साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो लेटर साइज़ होता है। लेटर साइज़ छोटा होता है, लीगल साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। जो मोस्टली ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाले साइज़ हैं लेटर साइज़, लीगल साइज़ और A4 साइज़ है। और इनमें सबसे बड़ा जो होता है हमारे पास वो होता है लीगल साइज़। तो A4 साइज़ हम साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो डॉक्यूमेंट आपने बनाना है उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए A4 साइज़ का हो तो आप साइज़ आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद है कॉलम। कॉलम क्या होते हैं कि टेक्स्ट को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट में, जो भी आप सिलेक्ट करें। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें जो कॉलम होता है वो 1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमने 2 कॉलम करने हैं तो हमारा टेक्स्ट डिवाइड होके 2 कॉलम में हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसके मार्जिन जो है वो मैं ज़रा नैरो कर देती हूँ। फिर कॉलम आप 3 करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 3 कॉलम में भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंडेंट्स। इंडेंट हमने पहले भी देखा था होम टैब में इनको, ये है इंडेंट। इंडेंट के थ्रू हम टेक्स्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन थी कि हम एक स्टेप बैक पे करें, डिक्रीज़ करें, और एक स्टेप ही हम इनको इंक्रीज़ करें। लेकिन आप देखें कि लेआउट के टैब में ये जो इंडेंट्स हैं ये हम यहाँ पे इनको नंबरिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप स्पेसिंग भी देखें कि आप इस तरह से वो क्या है कि स्पेसिंग को भी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं बिफ़ोर आफ्टर किसी भी टेक्स्ट के, जिस टेक्स्ट पे हूँ। अभी देखें मैं इस टेक्स्ट साइनॉप्सिस वाले टेक्स्ट पे थी, अभी इंट्रोडक्शन वाले पे हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ करती हूँ तो इस वाले टेक्स्ट की होगी। इसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन है अरेंज की, ये अरेंज हमने क्या करना होता है, कोई भी हमारे पास इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर हमारे पास कोई अगर पिक्चर है तो उसको हमने किस तरह से अरेंज करना है। अब अरेंज में देखें कि ये टेक्स्ट ये इसको मैं इधर ले गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। अब इसकी पोजीशन हमने किस तरह से रखनी है कि ये बिल्कुल हमने जब इसको सिलेक्ट करना है इसी पेज के बिल्कुल ही ये किस पे आ जाएगा, मिड में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे आएगा, टॉप सेंटर, टॉप लेफ़्ट, यहाँ पे दरमियान में आ रहा है, यहाँ दरमियान में लेफ़्ट पे, दरमियान में सेंटर, और यहाँ पे क्या आ रहा है, दरमियान में लेफ़्ट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी पोजीशन में फ़िलहाल ये कर रही हूँ। अच्छा जी,
इसके बाद आप देखें कि रैप टेक्स्ट क्या है, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ, इसका टेक्स्ट के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको एक दो बताती हूँ। कि लाइक हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट आगे आए और हमारा ऑब्जेक्ट पीछे हो, तो यहाँ से बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे तो देखें ये जो ऑब्जेक्ट है ये टेक्स्ट के पीछे चला गया है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो अब टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया है, ठीक है। और स्केयर करेंगे तो देखो टेक्स्ट जो है वो आगे पीछे हो गया है लेकिन नज़र आ रहा है, और इनके दरमियान में ऑब्जेक्ट आ गया है। अब इसी तरह से मैं इन ऑब्जेक्ट्स को मैंने अरेंज कर दिया। अब देखें ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। अब इन ऑब्जेक्ट्स के मुतालिक अब ये एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब इनका बिहेवियर, यहाँ पे टेक्स्ट भी है, 3 ऑब्जेक्ट भी हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कर सकते हैं ब्रिंग फ्रंट, ठीक है। अब ये सबसे आगे आ गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको देखें आप, इसको हम सेंड बैकवर्ड कर देते हैं तो इसका बिहेवियर क्या है, सेंड बैक में क्या है और सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोस्टली ऑब्जेक्ट्स की जो है पिक्चर है या ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं कि फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हम उनको हाइड भी करवा सकते हैं और शो भी करवा सकते हैं। कि आपने कोई डॉक्यूमेंट कहीं पे भेजना है और आप ये चाहते हैं उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं या पिक्चर्स हैं अगर दरमियान में कोई बंदा ओपन करे तो उसको नज़र ना आए, तो आप इसको इसी तरह से हाइड करवा लें और जिसको आप भेज रहे हैं उसको ये वाली सारी ऑप्शंस बता दें कि यहाँ से वो क्या कर ले, उसको शो कर लें। तो ये मुख्तलिफ़ टेक्निक्स होती हैं जो डॉक्यूमेंट को इफ़ेक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होती हैं। इसके बाद जो लास्ट है हमारे पास वो है अलाइन, कि हम ऑब्जेक्ट को अलाइन कर रहे हैं। लेफ़्ट अलाइन करने से क्या होगा, राइट सेंटर अलाइन करने से क्या होगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से हम टेक्स्ट को अलाइनमेंट करते हैं, इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट को भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए।